हेलो एंड वेलकम बैक मेरे मैथ वाले दोस्तों। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई है। कितने दिन पता नहीं। शायद जब अपलोड हो रही हो तो शायद 12-13 दिन हो गए होंगे पिछली वीडियो के। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मैं उसमें बिजी था और वीडियो की रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब वीडियो टाइम टू टाइम आएगी, हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियो तो आएगी। तो शुरुआत करते हैं फिर इस वीडियो से। अपने डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने डिफरेंशिएशन में शुरुआत में सबसे पहली वीडियो में हमने स्लोप पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि क्या आखिर लिमिट क्या होती है, लिमिट करना सीखा था कि लिमिट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिक लेवल, बहुत ही छोटे से लेवल पे सीखा था कि लिमिट आखिर क्या होती है। उसके बारे में थोड़ा सा जाना भी था, लिमिट के बारे में। फिर और क्या जाना था, और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी जाना है। पिछली ही वीडियो में पार्ट 2 में मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ग्राफ के साथ एक्सप्लेन किया है और सारी चीज़ें समझाई हैं कि वो टॉपिक कैसे काम कर रहा है, वो डिफरेंशिएशन वहाँ पे आखिर वो चीज़ हो कैसे रही है। अब है ना, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, वो हमारा स्लोप है और उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम कुछ नोटेशंस के बारे में जानने वाले हैं। हम डिफरेंशिएशन को बार बार हम उस बड़े से फॉर्मूले की मदद से नहीं सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव हमें निकालना तो हम उस बड़े से फॉर्मूले की मदद से नहीं सॉल्व करते, वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल था। जब पहली बार डेरिवेटिव बना, जब पहली बार डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट मिला, तो उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल, जो पहला प्रिंसिपल बना था, वो वही प्रिंसिपल था जो हमने पिछली वीडियो में सिखाया था। इस वीडियो में क्या करना है, एक नोटेशन के बारे में जानेंगे। वो नोटेशन क्या है, जो नोटेशन हमको जनरली यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन में, जो नोटेशन हम जनरली डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, हम उस नोटेशन के बारे में जानने वाले हैं। और किस रूल के बारे में, एक रूल के बारे में जानने वाले हैं, 2 रूल के बारे में एक्चुअली जानने वाले हैं। क्या उनसे रूल्स, पावर रूल और चेन रूल के बारे में जानने वाले हैं। कौन कौन से रूल्स के बारे में जानने वाले हैं, पावर रूल और चेन रूल के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि ये 2 रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और यही ज़्यादातर काम आते हैं। इसमें हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही 2 चीज़ें काम आती हैं और ज़्यादा चीज़ें काम नहीं आती। यही 2 चीज़ें काम आती हैं, पावर रूल और चेन रूल। बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रेयर है कि तुम्हारा प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल भी काम आए, लेकिन हम उसको अगली वीडियो में सीख लेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा एडवांस लेवल पे फिजिक्स नहीं पढ़नी है, चलो ठीक है, हम खाली इतना पढ़ लें कि हमारा बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो जाए, तो हम खाली कितना पढ़ेंगे, हम खाली इस वीडियो तक ही पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर अच्छे से आते कि और अच्छे से आ जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, चाहे जेई का क्वेश्चन आ जाए हमारे फिजिक्स के लिए, तो वहाँ पे तो डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए ना। 11th क्लास में भी जेई की तैयारी करते हैं, 11th क्लास में भी फिजिक्स में तो भाई डिफ्रेंशिएशन है ही। मैथ में तो हम आगे जाके पढ़ेंगे ही, लेकिन फिजिक्स में तो है ना, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो उसका हिस्सा तो हम पढ़ा ही रहे हैं, क्या है। और यही सेम डिफ्रेंशिएशन हमें 12th क्लास में भी मिलेगी, लेकिन वो थोड़ी एडवांस लेवल पे होगी। हम यहाँ खाली बेसिक लेवल पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूँ हमारे स्लोप के एक छोटे से फॉर्मूले से। कौन सा होता था वो स्लोप का फॉर्मूला, अगर याद हो तो। मैंने बताया था स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैंने ये फॉर्मूला एक बताया था, यहीं से नोटेशन की शुरुआत करने वाला हूँ। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि स्लोप किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है। क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होता है। लेकिन वो स्लोप होता कहाँ से था, एक बड़े से पॉइंट से दूसरे बड़े से पॉइंट तक। एक बड़ा सा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट था, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने भर में ये जो ऐसे ढलान बन रही थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऐसे ढलान बन रही थी, उस स्लोप को, जो वहाँ स्लोप बन रहा था, उस स्लोप को निकालने के लिए मैंने किया था, वो स्ट्रेट लाइन के लिए था। ये फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा था, स्ट्रेट लाइन के लिए यूज हो रहा था। लेकिन जब हम बहुत ही छोटा कर दे रहे थे उसे, तो क्या चीज छोटी कर रहे थे हम आगे। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन याद होगा तो ये समझने में बहुत आसानी होगी कि आखिर जो ऊपर वाला पार्ट लिखा था मैंने, वो डेल्टा वाई लिखा था, y2 माइनस y1 ही लिखा था। और नीचे क्या लिखा था मैंने, डेल्टा एक्स लिखा था, x2 माइनस x1, जो कि h आया था मेरा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन वाली वीडियो से बात कर रहा हूँ। वो नहीं देखी तो पहले उसे जाके देखो। क्या करना है कि जो नीचे वाला पार्ट था, जो डिनोमिनेटर था, वो टेंडिंग टू जीरो हो रहा था। लिमिट कर रहे थे हम, वो क्या हो रहा था, वो टेंडिंग टू जीरो हो रहा था। तो वही यहाँ पर भी सेम चीज होने वाली है। अगर हम स्लोप निकालें, कैसा स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालें। हाँ, इसका भी एक टर्म है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में हम इंस्टेंटेनियस टर्म यूज करते हैं। क्या चीज़ है, अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो लिमिट आ जाएगी। लिमिट आएगी, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकाले तो लिमिट आएगी। क्या, डेल्टा एक्स जो होगा वो टेंडिंग टू जीरो होगा, और डेल्टा वाई
अपॉन डेल्टा एक्स, ये चीज़ आएगी कुछ, ये चीज़ आने वाली है, कुछ ये चीज़ आने वाली है। तो इस तरीके की लिमिट है। क्या लिमिट है? यही सेम लिमिट वहाँ पीछे भी पड़ी थी। वहाँ h टेंडिंग टू जीरो हो रहा था। h हो क्या रहा था? h आखिर था क्या? वो डेल्टा एक्स ही तो था हमारा। हमने x2 माइनस x1 किया था तभी तुम्हारा h आया था। x से x कट के खाली h बच गया था हमारा। वही सेम चीज यहाँ पर है। x की जगह पे क्या था? वो आखिर डेल्टा एक्स ही तो था। और अगर h टेंडिंग टू जीरो था तो डेल्टा एक्स भी हमारा कैसा होगा? टेंडिंग टू जीरो होगा, सेम चीज। और इस तरीके की नोटेशन को हम क्या करते हैं, हम इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जो हमारा स्लोप है वो किसके इक्वल है? हम यहाँ नई नोटेशन सीखने वाले हैं, जैसे कहते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। अभी सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है, अभी समझेंगे इसको कि आखिर कैसे हो रहा है, ये आखिर कैसे हो रहा है। तो जब भी हम किसी दूर वैल्यू की बात कर रहे थे, बहुत ही बड़ी वैल्यू की बात कर रहे थे, तो डिफरेंस भी बड़ा रह रहा था, तो डेल्टा वाई बड़ा आ रहा था, डेल्टा एक्स भी बड़ा आ रहा था, जो कि यहाँ यूज हो रहा था सर। लेकिन जब डेल्टा एक्स छोटा हो गया तो डेल्टा वाई भी काफी छोटा हो जाएगा। और जब भी हम किसी बहुत ही छोटी वैल्यू की बात करते हैं, बहुत ही छोटे डिफरेंस की बात करते हैं, तो उस डिफरेंस के लिए हम डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की जगह पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई और डी एक्स टर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं? डी वाई और डी एक्स का यूज करते हैं। डेल्टा एक्स को ही मैंने लिखा है, इसी डेल्टा एक्स जो यहाँ डेल्टा एक्स लिखा है, यहाँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिखा है, वही मैंने डी वाई और डी एक्स लिख दिया है। कब लिखा है? जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए। जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो डेल्टा वाई भी टेंडिंग टू जीरो होगा। हाँ होगा। जब डेल्टा एक्स, भाई एक्स के बीच की दूरी कम कर दी तुमने, तो वाई के बीच की दूरी भी तो कम करोगे, वही तो करोगे। जो तुम एक्स लोगे वही तो हमारा वाई आता था, उसी से तो कुछ ना कुछ वाई आता था। हमारा फंक्शन क्या करता था? एक्स को इनपुट लेता था और वाई हमारा आउटपुट रहता था। तो जब एक्स बहुत छोटा तुम इनपुट दोगे तो वाई भी तो बहुत छोटा ही आउटपुट आएगा। वैसे भी वो डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है हमारा। फंक्शन बहुत, अगर इंक्रीजिंग बहुत अच्छे से इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो हाँ बहुत बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, छोटे एक्स की वैल्यू पर भी बड़ी वैल्यू आ सकती है। लेकिन हम यहाँ बहुत छोटे की बात कर रहे हैं, हम वन से भी छोटे की बात कर रहे हैं। वन से छोटे वैल्यू में अगर हम कोई मान लेते हैं कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वहाँ कोई वन से छोटे की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो और छोटा हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है एक तरीके से। हाँ लेकिन वो इंक्रीज भी करता है, इस बात पर भी ध्यान देना है। तो क्या करते हैं, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को एक बार मैं ग्राफ की मदद से थोड़ा समझा दे रहा हूँ। हम एक कार्टेशियन प्लेन से समझ ले रहे हैं, जैसे मैंने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स समझाया था, बिल्कुल वैसे डी वाई अपॉन डी एक्स को एक बेसिक रूप में समझ ले रहे हैं, एक बेसिक आइडिया ले ले रहे हैं क्या चीज़ है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी कोई लाइन थी, जैसे कि ये हमारा एक, हमने पिछली बार भी लिया था, एक काइंड ऑफ पैराबोला लिया था। ठीक है, ये जीरो से नहीं जा रहा है, अगर आप देखें जीरो यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी पैराबोला हो कोई भी दिक्कत नहीं है। रूल तो सब पे ही लगने वाला है, रूल तो सब पे ही लगने वाला है। तो क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ बहुत ही छोटी वैल्यू लूँ, एक ये, तो इसका भी कुछ बनेगा ऐसा। क्या हुआ? पॉइंट जैसा लग रहा है सिर्फ। हाँ इतनी छोटी को खाली हमें पॉइंट लग रहा है देखने में। तो इसको जूम इन करें, करें जूम इन, यहाँ करते हैं, देखो ये हो गया जूम इन। मैंने इतना जूम इन कर दिया है, देखो इसको इतना जूम इन कर दिया, स्ट्रेट लाइन लग रहा है। क्या लग रहा है? ये स्ट्रेट लाइन लगने लग गया, इतना जूम इन कर दिया मैंने। अब इसमें समझाएं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या चीज है, यही सेम चीज। मैंने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, यही तो स्लोप होता था। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही तो होता था। tan थीटा बताया था मैंने, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा ही हमारा स्लोप होता था। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। इस चीज को, जो ये चीज है, जो ये चीज है, मैंने इसको यहाँ पे जूम इन किया है, क्या किया? मैग्नीफाई किया है। और क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, देखो एक डॉट जैसा लग रहा है, बहुत ही छोटा है, तो छोटे डिफरेंस को हम क्या देते हैं, ये वाला टर्म जो बन जाता है हमारा डी वाई, इसको लेते हैं और इस टर्म को क्या ले लेते हैं हम? डी एक्स ले लेते हैं। और ऑब्वियसली अगर ये डी वाई है, ये डी एक्स है, तो स्लोप क्या आएगा? क्या आएगा स्लोप? बहुत बढ़िया, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। स्लोप क्या आने वाला है? डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे आने वाला है? यहाँ से आने वाला है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा एक तुमको एक तरीके से हमने एक लिखने का तरीका दिखा दिया।
कि आखिर स्लोप को और कैसे भी लिखते हैं। अब एक और चीज जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं कि आखिर dy अपॉन dx का आखिर मतलब क्या है, हम इससे आखिर समझ क्या सकते हैं, इससे हम और भी तो कुछ समझ सकते हैं। आखिर यहाँ डिफरेंशिएशन हो किसका रहा है, आखिर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये भी तो समझना है। समझते हैं, ठीक है, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या चीज, एक छोटे से नोटेशन के साथ, क्या है, अगर कहीं पर लिखा है, क्या लिखा है, dy अपॉन dx, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो देख लेते हैं क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि क्या करो, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट, क्या करना है हमें, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसको डिफरेंशिएट करना है, y को, किसको करना है, y को करना है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होने वाला है, x के रिस्पेक्ट में। ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पे dy अपॉन dx, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट करो, किसको डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, इसका और क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी है कि जो y है वो क्या है, एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, किसका, x का एक फंक्शन है, क्या है, y जो है हमारा वो x का एक फंक्शन होगा, तभी तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। y क्या होगा, x का एक फंक्शन होगा, तभी तो हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अच्छा चलो एक और, अब एक क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी चीज जान लेते हैं, और क्या, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर y है, x का कोई फंक्शन है, क्या मान लेते हैं, फंक्शन हमारा x स्क्वायर है, क्या फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डी ऑफ वाई की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स। इसका मतलब ये है। अब इसके आगे कैसे करना है अभी समझाऊंगा मैं, चलो पहले इतना देख लो, इतना सही से देख लो कि क्या चीज है। आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, जहां पर भी y लिखा है उसको बस खाली इससे रिप्लेस कर दो। अब तो दिख रहा है कि तुमको एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हम सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ अगर x होगा तो ही वो डिफरेंशिएट हो पाएगा सही से। अगर कोई और वेरिएबल हुआ, ध्यान रखना वेरिएबल भी होना चाहिए, अगर कोई और वेरिएबल हो जैसे टी हुआ तो क्या करेंगे, तब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तब हम खाली उसको डी टी अपॉन डी एक्स वैसे ही छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, डी टी अपॉन डी एक्स वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इतनी सी चीज दिख रही है, ये क्या, डी बाय डी एक्स वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसे भी हम कुछ कहते हैं, इसका भी एक छोटा सा नाम है, क्या नाम है, ये है एक ऑपरेटर, क्या है ये, एक ऑपरेटर है, किसका, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, जिसे हम डेरिवेटिव, क्या, डेरिवेटिव ऑपरेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अगर मुझे किसी भी चीज का डेरिवेटिव लेना हो तो मैं ये ऑपरेटर उसके सामने लगा दूंगा और उसका डेरिवेटिव मैं ले लूंगा। अब जिसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ वो नीचे रहेगा, टी के रिस्पेक्ट में ले रहेंगे नीचे डी टी रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे होंगे नीचे डी एक्स रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे होंगे नीचे डी वाई रहेगा, पाई के रिस्पेक्ट में ले रहे होंगे, अरे पाई वेरिएबल मान लिया भाई, तुम्हारा वाला पाई सर्कल वाला पाई की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ नीचे फिर क्या आ जाएगा, पाई अगर वेरिएबल हुआ तो डी पाई हो जाएगा, फाई अगर वेरिएबल हुआ तो डी फाई हो जाएगा, थीटा अगर वेरिएबल हुआ तो डी थीटा हो जाएगा। जो वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम नीचे उसी चीज को रखने वाले हैं, हम उसी का छोटा वाला रूप रखने वाले हैं। डीएक्स क्या है, छोटा वाला टर्म, डिफरेंस है, बहुत ही छोटा डिफरेंस है, बहुत छोटे डिफरेंस को ही हमने डीएक्स का है। अगर हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो हम बहुत छोटा डिफरेंस किसका होगा, वो टी का होगा, और टी का सबसे बहुत छोटा डिफरेंस क्या आने वाला है, डी टी आने वाला है, क्या आने वाला है, डी टी, उसी को बस और कुछ नहीं कर रहे हैं हम, डी टी हो जाएगा, सीधी बात।
अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ कोई फंक्शन लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे x की पावर 5, अब इसका क्या करना है, कह रहा हूँ कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर देंगे, पहले डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा हमें। कैसे करेंगे, इसके आगे क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या कर देंगे हम इसके आगे डी लगाओ, डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स कर दो, ये लग गया डेरिवेटिव ऑपरेटर। अब इसका मतलब है कि एक्स की पावर 5 का तुम डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। हो गया, बस इतना ही और कुछ नहीं है। अब चलो जान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अब अगले तरफ बढ़ते हैं, एक रूल की तरफ जानते हैं। दो रूल ऑब्वियसली क्या जानने वाले हैं, चेन रूल जानने वाले हैं और पावर रूल जानने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर रूल से। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या बात करते हैं, किस रूल की बात करने वाले हैं हम, पावर रूल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, पावर रूल की बात करने वाले हैं। तो पावर रूल डेफिनेशन नहीं, खाली अप्लाई करना सीखना है। क्या सीखना है, खाली अप्लाई करना सीखना है। डेफिनेशन तो क्लास 12 में पढ़ोगे ही, फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हो, अप्लाई करना सीखो भाई। क्या करना है, पावर रूल को क्या करना है, खाली अप्लाई करना सीखो। सीधी सी बात है कि क्या जान लो, पावर रूल हमारा क्या कहता है, क्या कहता है पावर रूल, लॉगरिथम जैसा ही है थोड़ा सा, क्या है, थोड़ा सा लॉगरिथम जैसा। लॉगरिथम का भी पावर रूल यहाँ पे काम आता है, वही सेम चीज यहाँ पे यूज होती है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है, देखो मान लेते हैं कोई फंक्शन है हमारा x है, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर n है। क्या पावर है, कोई भी पावर है, मान लेते हैं यहाँ कोई पावर थी n थी। पावर हमेशा एक कांस्टेंट टर्म ही होगा, पावर वेरिएबल भी हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसकी जनरली हमें जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में, कम से कम क्लास 11-12 की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती। चलो ठीक है, पावर रूल की बात करते हैं। यहाँ क्या मान लिया, x की पावर कुछ मान ली, क्या पावर मान ली, n मान ली। अभी मैं इसका एक एग्जांपल भी दूंगा तो एग्जांपल और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन पहले ऐसे देखते हैं। x की पावर क्या मान ली मैंने, n मान ली है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाएंगे। क्या करेंगे, जो हमारा डेरिवेटिव ऑपरेटर था वो लगाएंगे। क्या यही करेंगे, क्या यही करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, देख लो भाई, देख लो। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, क्या करो, ये जो पावर है इसको उठा के कर दो सामने। कैसे कुछ लॉगरिथम का पावर होता, हाँ, ये जो पावर है उसको क्या कर दो, सामने लिख दो। फिर हमारा आएगा वेरिएबल, और पावर से क्या कर दो, एक कम कर दो। क्या कर दो, पावर से एक कम कर दो, तो क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। इसको सही से लिख दिया जाए, क्या आएगा, n टाइम्स x की पावर n-1। ये होता है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, क्या है कि अगर कोई वेरिएबल, जो तुम्हारा वेरिएबल है उसकी जो भी पावर है, उस पावर को पहले लिखो, फिर हमारे वेरिएबल की पावर में से एक घटा दो। यही काम करना है। पावर आ जाती है मल्टीप्लाई में, और वेरिएबल में से पावर एक जो होती है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल लें, देखो एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। क्या करो, डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आने वाला है, तो क्या आने वाला है, देख लो भाई। तो सबसे पहले पावर क्या होगी, नीचे आएगी, क्या आएगा, 2 आएगा, फिर x आएगा, फिर पावर में से एक कम। क्या करने वाले हैं, पावर में से एक कम, तो 2-1। क्या आने वाला है, पावर थी हमारी 2, उसमें से एक कम कर दिया, 2-1 कर दिया। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 2 टाइम्स x की पावर 2-1 यानी 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, 2x आने वाला है। क्या आने वाला है, 2x आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, ये हमने निकाल लिया। यही है पावर रूल। एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, अगर कहें कि x का ही डेरिवेटिव कर दो, तब क्या कहें कि x का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो x की पावर कुछ नहीं यानी 1 है यहाँ पर, ये 1। तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा, x की पावर 1 का डेरिवेटिव सिंपल है। सबसे पहले पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई में लिख दिया। पावर 1 थी उसको कहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर क्या किया, वेरिएबल लिखा हमारा, जो कि वेरिएबल क्या था, x था। फिर से उसकी पावर में क्या कर दिया हमने, एक
घटा दिया, पावर में क्या कर दिया, पावर में एक कम कर दिया। तो 1 टाइम्स एक्स की पावर 1 माइनस 1 आ गया, 1 तो पहले से था, ये मल्टीप्लाई वाला 1, एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और एक्स की पावर 0, किसी भी नंबर की किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो क्या आता है वैल्यू, वैल्यू हमारी आती है, क्या आती है, वैल्यू हमारी 1 आती है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, जो कि क्या होता है, 1 होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दोनों ही रट डालो, क्या करना है, सीधा रट्टा मार लो, खत्म बात, सीधा। क्या चीज, ये एकदम इतनी बार कर लो इसको कि तुमको ये रट जाए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। क्योंकि ये इतनी बार देखने को मिलेगा, इतनी बार देखने को मिलेगा, बार बार हम डेरिवेटिव निकालने नहीं बैठेंगे। ये समझ लो हर जगह हर चैप्टर में देखने को मिलने वाला है। अगर किसी भी चैप्टर में तुम्हारा कैलकुलस वाला पार्ट यूज हो रहा है, वहां तुमको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव या एक्स का डेरिवेटिव मिल ही जाएगा। क्या होगा, मिल ही जाएगा, मिलना ही मिलना है, फिक्स है। हाँ, वो तुमको मिलेगा, कम से कम एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। अगर क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जहां तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी तक में क्वेश्चन हैं, हाँ क्वेश्चन हैं वहां पे, ठीक है। पावर रूल की तो जरूरत पड़ेगी ही, और किस रूल की जरूरत पड़ेगी, चेन रूल की जरूरत पड़ेगी, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव देख लेते हैं नॉर्मल फंक्शंस के, इसके नॉर्मल पॉलिनोमियल्स के डेरिवेटिव जान रहे हैं सिर्फ, क्या इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानने की क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान ले रहे हैं, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीजें, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीजें, ये हैं कि अगर हम डेरिवेटिव निकालें किसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें, याद रखने वाली चीजें क्या होती हैं, 2x होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। कहाँ से आया, ये अभी निकाला, देखो पावर रूल लगाया मैंने। ये जो चीज है ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से भी आ जाता है, उसका भी बहुत ही बड़ा आएगा, ठीक है। लंबी सॉल्विंग होगी, लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर हमारा 2x ही आएगा। लेकिन पावर रूल से हम इसको जल्दी कर सकते हैं, और यही रूल हम जनरली यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में। वो फर्स्ट प्रिंसिपल था, वो समझने के लिए था। डिफरेंशिएशन आखिर है क्या चीज, आखिर हम कर क्या, तो हम क्या कर रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। तो अगर कहीं ग्राफ आ जाए किसी चीज का और तुमसे कहे कि बताओ, मान लेते किसी चीज का ग्राफ दे दिया, क्या कह दिया, मान लेते डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दिया, कहा वेलोसिटी बताओ, तो तुम क्या करोगे, उस ग्राफ का स्लोप निकाल लो। मान लो डिफरेंशिएशन तुमने तुमको एक टाइम के फंक्शन के रूप में दे दिया और कहा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि क्या कहते हैं t=2 सेकेंड पे तुम बताओ कि आखिर क्या कहते हैं वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएट कर दो भाई। डिफरेंशिएट करने के बाद टी की वैल्यू पुट कर दो। यही तरीका यूज करते हैं, डिफरेंशिएट ही तो हम करते हैं। तो वहां पे क्या बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाओगे, नहीं, ये लगाओ, सीधा खत्म करो, आगे बढ़ो। हर बार हमको वहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लंबा चौड़ा मैथ नहीं बनाना है, उसे फिजिक्स को फिजिक्स रहने देना है। तो हम क्या करते हैं, हम पावर रूल यूज करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हम जनरली प्रैक्टिकल यूज में नहीं लाते हैं। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल पे मैं और वीडियोस आगे बनाऊंगा, उसमें और समझने को मिलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन हम जनरली क्या करने वाले हैं, इसी पे काम करने वाले हैं। और क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। अभी देखा क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसे ब्लैक में लिख रहा हूँ, क्या चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज, क्या है, क्या है वो, कि अगर डिफरेंशिएट कर दें हम किसको, एक कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट कर दें, क्या कर दें, एक कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें, तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, बताओ भाई। यहाँ तो एक्स है ही नहीं, अब तुम लोग बताओ जरा, सोचो थोड़ा सा। यहाँ तो एक्स है ही नहीं, किसकी पावर नीचे लाएं, एक्स तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो इसको कैसे समझें, यहाँ समझते हैं, देखो क्या समझे, इस चीज से समझो। देखो ये मैंने बना लिया, ये कार्टेशियन प्लेन, सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन बना लिया। कांस्टेंट टर्म मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू हो, वाई की एक ही वैल्यू है। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू, यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -50 हो सकता है, 78 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं 1 है, अगर ये कांस्टेंट टर्म 1 है तो कुछ 1 यहाँ पर होगा, और ये कुछ ऐसा बनेगा इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, कुछ ऐसा ग्राफ बनने वाला है। क्या, एक्स की वैल्यू 1 पर वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 पर वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 पर वाई की वैल्यू क्या है, 1 ही तो रहने वाली है। तो ये 1 तो हर जगह चलने वाला है,
एक्स की कोई भी वैल्यू, वाई की वैल्यू कहाँ बदल रही है, वो तो 1 ही रहने वाली है। वो क्या है, वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं कहूं कि यहाँ बताओ ढलान कितनी है, स्लोप पूछो, अगर मैं बताऊं स्लोप क्या है इसका, इसका बताओ स्लोप क्या है, क्या कह रहे हो, सच में स्लोप नहीं है क्या, स्लोप तो है ही नहीं इसका। एंगल क्या बन रहा है यहाँ, जीरो बन रहा है ना। tan जीरो क्या होता है, जीरो ही तो होता है। tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एंगल जीरो बन रहा है, और देख के भी पता चल रहा है, विजुअली देख के पता चल रहा है कि यहाँ स्लोप है क्या, नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगी। तो क्या आता है इसका, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा काम आती है फिजिक्स में। तुमको क्या कहते हैं, डेरिवेशंस में काम आती है, बहुत सारे डेरिवेशंस में, बहुत सारे क्या, बहुत गिने चुने हैं, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम चेन रूल पढ़ने वाले हैं, वहां पे तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी। चेन रूल हम तभी कर पाएंगे, हमको पता होगा कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो चेन रूल हर जगह लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो चेन रूल पे बढ़े क्या आगे, चेन रूल पे बढ़ने से अच्छा है क्या किया जाए, चेन रूल भी अगली वीडियो में कवर किया जाए। चेन रूल को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। और क्या करने वाला हूँ अगली वीडियो में कवर में, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कवर करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री की चीजें भी तो आती हैं भाई, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तब कहा कि बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या कहते हैं, साइन टी के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन आ गया, साइन टी के बराबर है, डिफरेंशिएशन क्या है, जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और साइन टी के बराबर है। अब बताओ वेलोसिटी क्या है, तो डिफरेंशिएट कर पाओगे साइन टी को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। और चेन रूल के साथ मैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक नॉर्मल फंक्शन का भी डेरिवेटिव बताऊंगा मैं। किस टाइप का फंक्शन होने वाला है वो, मैंने क्या किया था, यहाँ जो एक्स था, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, ऊपर ऊपर एक्स का ही कोई फंक्शन ले रहा था। मैं फंक्शन चेंज करूंगा, मैं वाई का फंक्शन ले लूंगा, मैं जेड का फंक्शन ले लूंगा, मैं टी का फंक्शन ले लूंगा। तब क्या होगा, देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करें, पुरानी वीडियो को रिवाइज करिए। मैथ उम्मीद करता हूँ आपने इन 12 दिन हैं जिसमें मैंने वीडियो नहीं डाली, उसमें छोड़ी नहीं होगी, प्रैक्टिस चल रही होगी। क्या करिए, मैथ को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या किया जाए फिर, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।